गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा सेकंड अणुसंख्यक गुणधर्म है। हमने देखे थे कि अणुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो किसी तनु विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। उसकी मात्रा यानी विलय के अणुओं की संख्या या उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति या उसके संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। तो दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कि क्वथनांक क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इसे हम BP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, बॉइलिंग मतलब कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है। और द्रव कब उबलना शुरू करता है? जब उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाए। देखिए कैसे, इसे समझिए कि मैंने कोई पात्र लिया है और उस पात्र के अंदर मैंने एक विलयन लिया है। उस विलयन में जो मेरे विलायक के कण हैं, वह विलायक के कण तो वाष्पशील हैं, लेकिन जो विलय है वह विलय अवाष्पशील है। तो अवाष्पशील विलय को मैं ऐसे डार्क कर रही हूँ, ये देखिए। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जब हम इस द्रव को क्या करेंगे, ये द्रव पड़ा हुआ है। अब जब ये द्रव के कण वाष्प में बदलते हैं, ये देखिए ऐसे वाष्प में बदलते हैं, तो ये जब वाष्प में बदलना चाहते हैं, ये ऊपर की तरफ उठना चाहते हैं, तो ऊपर की तरफ से प्रेशर डाल रहा है कौन? वायुमंडलीय दाब। वो इसको वाष्प में बदलने से रोक रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जब हम इसको नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से ये जो अवाष्पशील अवयव हैं, ये जो अवाष्पशील विलय के कण हैं, ये भी ऊर्जा लेकर के कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। यानी इन वाष्पशील कणों को वाष्प में बदलने के लिए हमको बाहर से जो टेम्परेचर देना पड़ेगा, वो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब इस टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि यहाँ से ज़्यादा अवयव क्या हों, ऊपर वाले वाष्प दाब से टकराएं, उसका सामना करें। और जब ये नीचे वाला यानी इन हमारे विलयन का वाष्प दाब ऊपर वाले वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही ऊपर वाले वाष्प दाब के बराबर होकर उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा ये जो विलयन है यह उबलने लग जाएगा। और यही जो टेम्परेचर होगा यह इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो हम अब समझ गए हैं कि जो अवाष्पशील विलय जब हम किसी भी विलयन में डालते हैं, तो अवाष्पशील विलय के कारण इस विलयन का जो वाष्प दाब है वह कम हो जाता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और अवाष्पशील विलय अगर उसमें है तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में इस वाष्प दाब को, विलयन के वाष्प दाब को फिर वायुमंडलीय वाष्प दाब तक लाने के लिए हमको नीचे से टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। और यही टेम्परेचर को बढ़ाना क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसे ही हम वाष्प दाब में उन्नयन कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। होप कि बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए, इसी को मैंने यहाँ लिखा है। हम जानते हैं कि किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब कम होता है, अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी। अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है हमने। यह ग्राफ हमें बता रहा है कि विलायक है, इस विलायक का जो वाष्प मतलब क्वथनांक और इस विलयन का क्वथनांक, जब हमें विलायक और विलयन के वाष्प दाब को, ये इस तरफ वाष्प दाब है और इस तरफ टेम्परेचर है, तो विलायक के वाष्प दाब को और विलयन के वाष्प दाब को इस वायुमंडलीय दाब के बराबर आने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए, ये जो विलायक का वाष्प दाब है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है इस पॉइंट पर, और इसका जो टेम्परेचर है वो है TB0। ओके। और ये जो विलयन है, इस विलयन का जो क्वथनांक, ये जो वाष्प दाब है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है, और इसका जो टेम्परेचर है TB, ये जो टेम्परेचर है
जिस पर विलयन का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो रहा है, यह विलयन का क्वथनांक है। और विलायक का टेम्परेचर ये TB नॉट, जिस पर इसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है, यह विलायक का क्वथनांक है। अब देखिए बच्चों, तो ये हमने इस ग्राफ को समझ लिया। अब ये जो क्वथनांक में अंतर है TB माइनस TB नॉट, ये बराबर होता है डेल्टा TB। इसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, TB माइनस TB नॉट। TB किसका है? विलयन का क्वथनांक, और TB नॉट है विलायक का। तो डेल्टा TB बच्चों क्या होता है? डेल्टा P के बराबर, यानी क्वथनांक में जितना उन्नयन हो रहा है यह वाष्पदाब में अवनमन के बराबर है। मतलब विलयन का क्वथनांक बढ़ रहा है और ये जो बढ़ा हुआ क्वथनांक है यह वाष्पदाब में अवनमन के बराबर है। तो इसको हमने बराबर कर दिया, डेल्टा TB इज इक्वल टू डेल्टा P। और हम जानते हैं कि वाष्पदाब में अवनमन, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, वाष्पदाब में अवनमन जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था PA नॉट माइनस PA, है ना। तो ये डेल्टा P किसके बराबर समानुपाती होता है? विलय की मोल भिन्न के। अगर डेल्टा P इसके समानुपाती, और चूंकि ये दोनों बराबर है तो डेल्टा TB यानी क्वथनांक में उन्नयन भी विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो हमने लिखा डेल्टा TB इज ऑल्सो समानुपाती, ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू XB। अब हम जानते हैं कि जो विलय की मोल भिन्न है ये किसके बराबर होती है? तो डेल्टा TB इज इक्वल टू, समानुपाती के चिन्हों को हमने बराबर में बदला तो हमें मिला KXB, हमने एक स्थिरांक लगाया है। हम जानते हैं कि XB किसके बराबर होता है, यानी मोल भिन्न किसके बराबर होती है? मोल भिन्न विलय की, ऊपर हो जाएगा विलय के मोल, नीचे हो जाएगा जो भी अवयव है विलायक और विलय दोनों के मोल, है ना। और मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपन उसका अणुभार। तो WB क्या है? यह है विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का अणुभार। यहाँ पर भी विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा और उसका अणुभार। तो XB का मान जो है इस समीकरण में रखा तो हमें मिला डेल्टा TB इज इक्वल टू K, और ये XB का मान यहाँ रख लिया हमने। अब हम जानते हैं बच्चों, तनु विलयनों के लिए जब विलयन बहुत ज़्यादा तनु है तो विलय की मात्रा बहुत कम हो जाएगी उस विलयन में। तो जब हम विलय और विलायक दोनों की मात्रा को जोड़ रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम विलय की मात्रा को नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि WB अपॉन MB यानी विलय के मोल इज वेरी वेरी लेस देन विलायक के मोल। तो हमने इसको नगण्य मान लिया। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू हो गया K, और ऊपर विलय के मोल और नीचे विलायक के मोल बच गए। अब देखिए, बटे के नीचे बटा था तो WB बटा MB नीचे आ गया, ये MA ऊपर चला गया, इसको हमने ऐसे रख लिया। थोड़ा सा इसी समीकरण को चेंज किया मैंने, ये जो MA यहाँ लिखा हुआ था इसको मैं K के पास लिखा है मैंने। तो ये देखो K डॉट MA और WB अपॉन MB इंटू MA, ऐसा का ऐसा लिखा। बच्चों ये जो K डॉट MA है ना, इसको हमने एक नए स्थिरांक से प्रदर्शित किया है, वो है KB। K डॉट MA को हमने नए स्थिरांक से प्रदर्शित किया जो है KB। ये जो KB होता है ये है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है K डॉट MA। ओके, और ये देखो ये जो बची हुई राशि है WB बटा MB इंटू WA, यहाँ पे देखो ये तो हो गया KB और ये हो गया WB बटा MB इंटू WA। ये क्या है ऊपर WB बटा MB, ये हो जाएगा विलय के मोल और ये है विलायक का द्रव्यमान, अभी ग्राम में है। और इसी को जब मैं WA को डिवाइड कर दूँ 1000 से, ये 1000 यहाँ नीचे था लेकिन ये बटे के नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा द्रव्यमान किलोग्राम में हो गया। और आप जानते हो कि जब विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं मोललता। क्या कहते हैं? मोललता। तो अब ये समीकरण हमारा क्या बन गया? डेल्टा TB K डॉट MA हमारा हो गया KB और WB बटा MB इंटू WA ये किस क्या हो गया? मोललता के बराबर हो गया। तो अब हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। तो अब देखिए ये हमारा हो गया डेल्टा TB, ठीक है, KB और डॉट M।
अब हमने क्या किया, यहाँ से मोलर द्रव्यमान को बाहर निकाल दिया, तो हमारा समीकरण बन गया KB अपॉन डेल्टा TB इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000। समीकरण में KB क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा TB है क्वथनांक में उन्नयन, WB विलय की ग्रामों में मात्रा, WA विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। प्यारे बच्चों, वॉन्टॉफ ने भी KB को विलायक के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से भी उसने संबंधित किया है और उसका एक समीकरण दिया है। वो समीकरण है KB बराबर MAR/TB स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा H वाष्पन इंटू 1000। यहाँ जो MA है वह है विलायक का अणुभार, R है गैस स्थिरांक, TB है विलायक का क्वथनांक और डेल्टा H है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए।